एक छोटे से गांव में एक ईमानदार और मेहनती किसान रहता था जिसका नाम हरि था। हरि के पास थोड़ी सी जमीन थी जिस पर वह अपनी पत्नी और दो बच्चों के साथ खेती करता था। हरि का जीवन सरल और संतोषजनक था, लेकिन उसकी एक आदत थी जो उसे कभी कभी परेशान करती थी। वह हमेशा जल्दी में रहता था और चीजों को जल्दी जल्दी करने की कोशिश करता था। एक दिन हरि के खेत में एक बहुत ही अद्भुत घटना घटी। वह अपने खेत में हल चला रहा था, तभी उसकी नजर एक पुराने और जंग लगे बर्तन पर पड़ी। हरि ने उसे उठाया और देखा कि वह बर्तन बहुत ही प्राचीन और अनमोल लग रहा था। उसने सोचा कि इस बर्तन को बेचकर वह बहुत सारा धन कमा सकता है और अपने परिवार की आर्थिक स्थिति सुधार सकता है। हरि ने उस बर्तन को साफ किया और जैसे ही उसने उसका ढक्कन खोला, एक जिन्न प्रकट हुआ। जिन्न ने कहा, हे हरि, तुमने मुझे इस बर्तन से मुक्त किया है, इसलिए मैं तुम्हारी 3 इच्छाएं पूरी कर सकता हूं। हरि ने पहले कभी जिन्न नहीं देखा था, लेकिन उसने अपनी खुशी को काबू में रखते हुए सोचा कि अब उसका जीवन बदल जाएगा। पहली इच्छा के रूप में हरि ने बहुत सारा सोना मांगा। जिन्न ने तुरंत उसे ढेर सारा सोना दे दिया। हरि और उसका परिवार बहुत खुश हुआ और उन्होंने सोचा कि अब उन्हें कभी किसी चीज की कमी नहीं होगी। दूसरी इच्छा के रूप में हरि ने एक बड़ा और सुंदर घर मांगा। जिन्न ने एक शानदार महल जैसा घर बना दिया जहां हरि का परिवार आराम से रहने लगा। लेकिन तीसरी इच्छा के बारे में सोचते समय हरि थोड़ा असमंजस में था। उसने सोचा कि क्या मांगना चाहिए जो उसकी और उसके परिवार की भलाई के लिए हो। तभी उसकी पत्नी ने उसे सुझाव दिया कि वह कुछ ऐसा मांगे जो उन्हें और उनके गांव के लोगों को दीर्घकालिक लाभ दे। हरि ने अपनी पत्नी की बात मानी और जिन्न से कहा, मैं चाहता हूं कि मेरे खेतों में हमेशा उपजाऊ मिट्टी हो और पानी की कभी कमी न हो, ताकि मैं और गांव के अन्य किसान अच्छी फसल उगा सके। जिन्न ने हरि की तीसरी इच्छा भी पूरी कर दी। अब हरि का खेत और आसपास के खेत उपजाऊ हो गए और उनमें एक सुंदर नदी बहने लगी। हरि और उसके परिवार ने उस साल बेहतरीन फसल उगाई और उन्होंने अपने गांव के लोगों के साथ अपनी समृद्धि बांटी। हरि ने गांव के सभी किसानों को अपनी फसलों में सुधार करने के तरीके सिखाए और उनके साथ अपने संसाधनों को साझा किया। समय बीतता गया और हरि का गांव खुशहाल और समृद्ध हो गया। हरि की उदारता और परिश्रम ने गांव को एक नई दिशा दी। गांव के लोगों ने मिलकर एक स्कूल और एक अस्पताल बनवाया ताकि सभी बच्चों को शिक्षा मिल सके और सभी लोगों को स्वास्थ्य सेवाएं उपलब्ध हो सके। हरि ने यह सुनिश्चित किया कि गांव के सभी लोगों को समान अवसर मिले और कोई भी भूखा न रहे। लेकिन हरि का जीवन यहीं खत्म नहीं हुआ। एक दिन गांव में एक संकट आया जब सूखा पड़ा और फसलें बर्बाद होने लगीं। गांव के लोग परेशान थे और उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि क्या करें। हरि ने अपने जादुई खेत की याद दिलाई और गांव के लोगों से कहा कि वे मिलकर इस संकट का सामना करेंगे। उन्होंने गांव की नदी को सही तरीके से उपयोग करना शुरू किया और सूखे से निपटने के लिए नए तरीके खोजे। हरि की अगुवाई में गांव के लोग फिर से समृद्ध होने लगे। हरि के इस संघर्ष और समर्पण से गांव के लोग बहुत प्रेरित हुए। उन्होंने हरि को गांव का मुखिया बना दिया और उसके मार्गदर्शन में गांव ने कई और कठिनाइयों का सामना किया और सफल हुआ। हरि ने हमेशा अपने गांव के लोगों की भलाई के लिए काम किया और उन्हें सही रास्ते पर चलने की प्रेरणा दी। इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि सच्चा सुख और संतोष तभी मिलता है जब हम अपने और अपने समाज के भले के लिए काम करते हैं। हरि की तरह हमें भी अपने संसाधनों और क्षमताओं का उपयोग दूसरों की भलाई के लिए करना चाहिए। हमें यह समझना चाहिए कि हमारी छोटी छोटी कोशिशें भी बड़े बदलाव ला सकती है और सही मार्गदर्शन से हम किसी भी कठिनाई का सामना कर सकते हैं। अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें और वीडियो को शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें रेड बटन पे क्लिक करके।